मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने की दिशा में है और 3 साल की सरकार के बारे में अगर हम कहें, जो लगातार एक बात कहती है कि हम सत्ता का लाभ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और व्यवस्था परिवर्तन का आलम इन 3 वर्षों में पूरे हिमाचल प्रदेश ने तो देखा ही, लेकिन पूरे देश ने अब देख लिया। जिस तरह से इस 3 साल के कार्यकाल में व्यवस्थाओं का पतन हुआ है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई हैं, आज से किसी सरकार के कार्यकाल में देखने को नहीं मिली, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लोगों ने देखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री का एक इंस्टीट्यूशन, जिसके प्रति लोगों का सम्मान भी होता है, भरोसा भी होता है, विश्वास भी होता है, वो भरोसे के मामले, विश्वसनीयता के मामले में निम्न स्तर पर चला गया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि न्यूनतम स्तर पर चला गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य से कोसों दूर होता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो सत्य नहीं बोलते हैं, यानी कि झूठ बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूं, सीधी बात, जनसभा में बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, प्रदेश के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के बाहर विदेश जाते हैं तो भी झूठ बोलते हैं। ऐसा हम एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके सामने दे सकते हैं। इसलिए जो मुख्यमंत्री का जो इंस्टीट्यूशन है वो विश्वसनीयता के स्तर पर बहुत नीचे चला गया है। और उसकी वजह कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे कि वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जैसे चलाया करते थे, NSY को, उसी तरह से कैजुअल तरीके से वो चलाते हैं। सरकार के फैसले एक बार नहीं अनेकों बार हास्यास्पद बने और उसकी वजह कि सोच विचार करके फैसले लेने की आदत नहीं है। आज अगर 3 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसके पश्चात अगर हम पूछें कि वर्तमान सरकार की उपलब्धि क्या है, वर्तमान सरकार की योजनाएं क्या है, ना जनता की जुबान पर उनकी योजना है और ना ही जनता के जहन में। हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई और सरकार के उस वक्त की योजनाएं आज भी लोगों के जहन में भी है और जुबान पर भी है। चाहे हिमकेयर की बात करें, चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात करें, चाहे सहारा योजना की बात करें, चाहे शगुन योजना की बात करें और चाहे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात करें, चाहे हम वृद्धावर्ष
जो हमारी अवस्था जो पेंशन होती है, हैंडीकैप पेंशन होती है, विडो पेंशन होती है, चाहे हम उसकी आयु को 80 साल से घटा करके 60 साल पर लाए, चाहे उसकी बात होती है। चाहे जनमंच की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से जो विशेष तौर से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम हेल्पलाइन की बात करें, लेकिन यहाँ 3 वर्ष का कार्यकाल जिसमें उनकी सरकार की जवानी का वक्त निकल गया है, बुढ़ापे का वक्त शुरू हो गया है, एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में सरकार के साथ इस प्रकार से लोगों के बीच में नहीं गई है जिसको लोग याद करें, जिससे समाज को कोई लाभ हुआ हो। हाँ, चर्चा होती है, ऐसे फैसलों की चर्चा होती है जिसमें जगनशाही होती है, चाहे वो समोसा का जिक्र होता है, उसकी जांच का विषय होता है, चाहे आपके जंगली मुर्गे की बात होती है, चाहे चलती बस में कोई राहुल गांधी की कोई ऑडियो या वीडियो अपने मोबाइल पर देखकर उस पर एफआईआर करने की बात होती है, चाहे सोशल मीडिया वाले कोई खबर लगा देते हैं उन पर एफआईआर की बात होती है। और पूरा 3 साल का कार्यकाल इन्हीं चीजों में गुजर गया।